हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। तो गाइज़, आज हम लोग ह्यूमन बॉडी का एक मेन ऑर्गन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आई। ठीक है गाइज़, आप लोग क्या है मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते जाइए, समझते जाइए कि कैसे कैसे यहाँ पे जो हम लोग का आई है वो काम करता है। तो देखिए, आँख के बिना जो पूरी दुनिया है वो क्या है, अंधकारमय है। तो ये क्या है, हमारे लिए उजाला का काम करता है आई। ठीक, मतलब क्या है, देखने का काम करता है, तभी हमको पता चलता है कि सामने में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, वरना कुछ दिखाई नहीं देता आँख के बिना। चलिए देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है आई। ठीक, तो मानव नेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, ह्यूमन आई के बारे में। तो जो ह्यूमन आई होता है वो एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है। सेंसरी ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है कि ये लाइट को सेंस करता है, संवेदी अंग होता है। ठीक है, लाइट को कैसे सेंस करता है आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप लोग जैसे अंधेरे वाले कमरे से आप जैसे ही बाहर जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूप हुआ है, तो आप लोगों का आँख क्या है या हमारा आँख क्या है, एकदम से थोड़ा सा बंद होने जैसा करता है। मतलब क्या है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट को सेंस करने लगता है। और जैसे ही हम बहुत ज़्यादा लाइट से हम अंदर आते हैं, तब भी हमको क्या होता है, एकदम से दिखाई नहीं देता है। ठीक, तो क्या करता है, ये जो हमारा आँख होता है वो लाइट को सेंस करता है, यानी प्रकाश को। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में अगर देखना चाहें कि आँख होता क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो प्रकाश को ग्रहण करता है, आँख कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है, प्रकाशग्राही अंग होता है हमारे बॉडी का। ठीक, अब हम इसका साइज़ के बारे में देखते हैं। तो साइज कैसे, इसका शेप कैसा होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कहने का मतलब क्या होता है, गोलाकार। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब एकदम से गोलाकार नहीं होगा, थोड़ा गोलाकार होगा। ठीक है, पूरा गोलाकार नहीं होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, ये जोड़ी में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसका अगर हम डायमीटर देखें तो क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगर mm में हम नापें तो कितना होगा, 25 mm होगा। ठीक, और ये जो आई होता है हमारा, वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या फिर 2 पार्ट्स इसके होते हैं। एक होता है इंटीरियर पार्ट्स और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट्स। ठीक, अगर हम थोड़ा और डिटेल इसके बारे में जानें तो ये प्रेजेंट कहाँ होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, इसकी संख्या 2 होती है, इतना तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी में एक स्कल होता है, खोपड़ी, है ना। खोपड़ी के बारे में आप लोग जानते होंगे, स्कल। ठीक, तो स्कल में ही, स्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम भी बोला जाता है। क्रेनियम कब बोलेंगे, ये जो हमारा स्कल है वो 8 प्रकार के बोन से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम एक साथ क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम में क्या है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। क्रेनियम में क्या है, एक प्रकार का गड्ढा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो उसी ऑर्बिट में हमारा आई प्रेजेंट होता है या फिर सुरक्षित होता है। ठीक है, अगर हम इसका और बाहरी स्ट्रक्चर देखें तो आँख के ऊपर और नीचे 2 पेशीय गतिशील पलक पाई जाती है। ये क्या करती है, आँख को बाहरी, कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ से चोट लगने का डर रहता है, तो उससे हमको बचाता है पलक। ठीक है, गतिशील होता है और ऊपर नीचे पाया जाता है पलक। ठीक, पलक के ऊपर हम देखें तो कुछ हेयर्स का कतार में अरेंज्ड होते हैं। उस हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, बरौनिया या फिर बिरौनी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आई का एक्सटर्नल जो जानकारी है वो सब। एक चीज़ और, हमारा जो आई होता है, आप देखे होंगे कि हम अपने इच्छानुसार हमारे आँख को इधर या उधर घुमा सकते हैं। तो क्यों घुमा सकते हैं, क्योंकि घुमाने के लिए हमारे आँख में 6 प्रकार की पेशियाँ होती हैं, जिसमें से 4 क्या हैं, रेक्टस मसल्स होते हैं और 2 ओब्लिक मसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यही मसल्स क्या करते हैं, आँख को लेफ़्ट राइट और अप डाउन की ओर क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो कौन कौन से प्रकार का होता है देख लेते हैं। तो क्या होता है, एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स होता है, इंटरनल रेक्टस मसल्स होता है, और सुपीरियर रेक्टस मसल्स होता है, इन्फीरियर रेक्टस मसल्स होता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स होते हैं और इन्फीरियर ऑब्लिक मसल होते हैं। ये 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे आई का फिजियोलॉजी, है ना, बाहर का। अब हम देखते हैं आई का एनाटॉमी।
ठीक, आई का एनाटॉमी देखते हैं। तो एनाटॉमी में देखिए जनरली जो हम लोग का आई होता है वो इस टाइप का होता है। आप लोगों का सभी का आई होगा, ठीक है। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आई दिखेगा। यहाँ पे मैं इसी को बोला था जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे आई का, तब इसी में देखिए ये कतार में क्या है, हेयर्स पाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है बिरौनी। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 पलक पाया जा रहा है, उस पलक में भी छोटे छोटे हेयर्स पाए जा रहे हैं। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, धूल के कणों को आँख में जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब हम इसका पढ़ते हैं एनाटॉमी। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम शुरू से पढ़ते जाएं तो देखेंगे, अगर आप आईने के सामने खड़े होकर के देखेंगे तो ये जो हमारा आँख होता है उसके मध्य में क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई देता होगा, है ना, ट्रांसपेरेंट संरचना जो आर पार दिखाई देता है। तो वो जो आर पार दिखाई देता है हमको गोलाकार दिखाई देता है। गोलाकार किसी का क्या होगा, वो नीला हो सकता है, किसी का भूरा हो सकता है, किसी का ब्लैक हो सकता है। तो वो क्यों होता है उसका भी रीज़न हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो जो हमको गोलाकार संरचना दिखाई देता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोला जाता है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बीच में भी एक हमको स्पॉट दिखाई देता है, एक बिंदु दिखाई देता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। कॉर्निया किसको बोलेंगे, ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे कॉर्निया। और कॉर्निया के मध्य में भी एक और हमको ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, उस ब्लैक स्पॉट को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये कॉर्निया के अंदर में एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। इसके बाद देखेंगे, ये आपको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पलक के स्ट्रक्चर हैं, पलकें हैं ना, पलकों के स्ट्रक्चर हैं। तो क्या है, पलक की संख्या भी हमारे बॉडी में, या फिर एक आंख में कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अपर आईलिड, और नीचे वाले को लोअर आईलिड। ठीक है, और ये आईलिड जिस स्थान से या फिर जिस स्तर से जुड़े हुए होते हैं उस पार्ट को क्या बोला जाता है, कंजक्टिवा। ठीक है, जहाँ पर ये अपर आईलिड जुड़ा हुआ है उस वाले स्थान को क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ठीक, इसके बाद देखेंगे आईलिड में ही या फिर पलके में ही छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, धूल के कणों को आँख में जाने से रोकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, आईलेस कहा जाता है, आईलेस। इसके बाद देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो ये हम लोग का क्या हो गया, कॉर्निया हो गया, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, ट्रांसपेरेंट होता है। और ये आप लोगों को बीच में देखेंगे, अगर हम पूरा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, सबसे बाहरी लेयर है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबसे बाहरी लेयर है। इस सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है, स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा हमारे आँख में भी आप लोगों को नॉर्मल भी दिखाई दे देगा। ये कोई माइक्रो जो स्क्लेरा होता है उसको माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो हमारे आँख में जितना भी वाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, जितना भी यहाँ पे क्या है, पूरा वाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, स्क्लेरा है ना। हमारे आँख में भी दिख जाएगा, देखेंगे इधर उधर तो बीच वाले जो रिंग समान जो स्ट्रक्चर है उसको छोड़ करके जितना भी अगल बगल जो वाइट वाला स्थान है उस वाले स्थान को बोलते हैं स्क्लेरा। सबसे बाहरी आवरण होता है, ये सबसे बाहरी आवरण होता है। ये क्या करता है, जो स्क्लेरा होता है वो मेंटेन ऑफ आई शेप, आइस का जो आकार होता है उसको मेंटेन करके रखता है। इसके बाद हम अगर अंदर जाएंगे तो अंदर में देखिए, यहाँ पे एक और लेयर दिखाई दे रहा है जिसको मैंने पिंक कलर में, हल्का पिंक या फिर रेड कलर में यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो ये जो पिंक कलर या फिर रेडिश कलर का जो है इसको बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड क्या होता है, स्क्लेरा के जस्ट नीचे वाला लेयर होता है। ठीक है, ये कोरोइड क्या होता है, ये आई में क्या करता है, ब्लड सप्लाई ब्लड को सप्लाई करता है। ब्लड हो गया, विटामिन्स हो गए, विटामिन्स और अदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको क्या करता है, आई में सप्लाई करता है। अब यहाँ पे रेडिश या फिर पिंक कलर का जो बनाया हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे इसमें किसकी मात्रा पाया जाएगा, ब्लड की इसमें मात्रा पाया जाएगा। ठीक है,
तो ये ब्लड को सप्लाई करता है पूरे आँख में। इसके बाद कोरोइड ही क्या होता है इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद कोरोइड के भी नीचे, कोरोइड के नीचे क्या पाया जाता है, एक और स्तर पाया जाता है, ठीक है, एक और स्तर पाया जाता है। इस स्तर को बोलते हैं रेटिना। देखिए क्या है, कोरोइड के नीचे एक और स्तर पाया जा रहा है, इस स्तर को बोलते हैं रेटिना। रेटिना ये क्या करता है, यही वाला क्या करता है पूरा, मतलब इसी रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक। इसके बाद इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जो रेटिना होता है वो आगे चल करके यहाँ पे कुछ थोड़ा चौड़ा जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग ध्यान से, कुछ चौड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके बाद ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो आगे चल करके एक थोड़ा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है दोनों साइड से, ये बीच में एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं लेंस। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये होता है आइरिस, और इसी आइरिस से ये जो बीच में लेंस होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इतना समझ गया। इसके बाद क्या होता है, देखिए ये लेंस और रेटिना के बीच में जो आप लोगों को इतना बड़ा खाली स्थान दिख रहा है, इसमें एक प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मेन जो आई का स्फेरिकल शेप है उसको बनाने में ये हेल्प करता है। इसी के कारण हमारा आई जो होता है वो गोलाकार होता है गाइस, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में पूछता है कि हमारा आँख का गोलाकार होने का क्या रीज़न है, या फिर किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, विट्रस ह्यूमर। ये एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है या फिर फ्लूइड होता है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि अगर किसी का आँख वाँख किसी कारणवश अगर फूट फाट जाता है तब क्या होते हैं, उसकी आँख पिचक जाती है। क्यों पिचकती हैं, क्योंकि उसके आँख से ये जो विट्रस ह्यूमर नामक जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उसकी आँख क्या होती है, पिचक जाती हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि हमारा जो आँख का स्फेरिकल शेप है वो कौन बनाए रखता है, विट्रस ह्यूमर। गाइस इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में भी कुछ खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया और लेंस के बीच में भी कुछ खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान। तो इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर, ठीक। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। किसकी कंपैरिजन, विट्रस ह्यूमर की कंपैरिजन। ये क्या करता है, लेंस को बाहरी धक्कों से बचाता है, ठीक। इतना चीज़ हो गया। इसके बाद देखेंगे ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के बीच में एक और क्या होता है, स्पॉट पाया जाता है, ये वाला स्पॉट, एक और स्पॉट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट या फिर पीत बिंदु के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने हिंदी में उधर कब पढ़े होंगे, 10th या फिर 8th में पढ़े होंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में। तब क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक और स्पॉट पाया जाता है जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। इसी जो येलो स्पॉट होता है, इसी जो येलो स्पॉट होता है उसी में जो इमेज होता है वो एकदम क्लियर बनता है, ठीक है, क्लियर बनता है। कब, जब फोकस हम लोग वस्तु और हमारे आई के बीच में जब कांटेक्ट हो जाता है तब उसमें जो इमेज होता है वो एकदम क्लियर बनता है। अगर देखेंगे रेटिना में क्या है, इमेज यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। कब बनेगा, जब मान लीजिए हम किसी को तिरछी नज़रियों से देख रहे हैं तब क्या बनेगा, इमेज इधर बनेगा। तब उस समय हमको वो जो सामने वाला जो पर्सन होगा वो एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम फोकस रेटिना की ये येलो वाले स्पॉट में लगा देते हैं या फिर फोकस कर देते हैं तब क्या होता है, इमेज हमको क्लियर दिखाई देता है। कब कैसे करते हैं हम लोग, मान लीजिए हम या तो अपने पूरी बॉडी को ऐसे घुमा लेंगे या फिर जिधर अगर मान लीजिए इधर है तो हम इधर ऐसे घुमा लेंगे। तब क्या होगा, फोकस पूरे इस येलो स्पॉट वाले में पड़ जाएगा, तब हमको वस्तु क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है क्या है, फोविया सेंट्रॉइड। तो
येलो स्पॉट के मध्य में भी एक और स्पॉट पाया जाता है, येलो स्पॉट के बीच में भी एक और स्पॉट पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है? फोविया सेंट्रॉइड है। फोविया सेंट्रॉइड क्या करता है? इसका यहाँ पे जो इमेज होता है वो मोर एचडी बनता है, मोर एचडी है ना, एकदम क्लियरेंस होता है। जब एकदम ऐसे मान लीजिए हम लोग, मान लीजिए किसी भी दूर का जो चीज़ होता है जब ठीक से दिखाई नहीं देता है, तब हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आँख को ऐसे एकदम गड़ा करके देखते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं, उस फोविया सेंट्रॉइड पर फोकस करते हैं उस इमेज को, ताकि हमको एकदम क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और देखेंगे इसमें क्या है, एक यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट भी है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जनरली ब्लाइंड स्पॉट आप लोग समझिएगा कि किस बिंदु या फिर आँख के किस पॉइंट को बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो गाइज जनरली आप लोग देखेंगे आपके घर में क्या होता है, मान लीजिए ये रूम हो गया है ना, ये क्या हो गया? रूम हो गया आपके घर का, आपके रूम का, आपके घर का रूम हो गया। तो क्या होता है, वायरिंग के लिए हम दीवार में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया वायरिंग के लिए होल, उधर से वायर आया और इस होल से निकला और हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया बोर्ड। ठीक है, अब बोर्ड तो वहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, होल वहाँ पे हो गया बंद। उस होल का अब कोई काम नहीं है हमारे उस रूम में। ठीक है, अब क्या करते हैं, जहाँ से तार आया रहता है होल से, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर चाहे यहाँ पे कुछ हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, केवल यहाँ पे लगा रहेगा केवल बोर्ड है ना। उसके आसपास भी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो टांग सकते हैं, खुद भी जा कर के बैठ सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इमेज कुछ भी। लेकिन हम वहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे केवल क्या होता है, बस बोर्ड टंगा हुआ होता है। तो जहाँ पे कोई काम नहीं होता है, हम उस स्पॉट को क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। तो क्या होता है, जैसे इसमें वायर उधर से आया हुआ है एक रूम से दूसरे रूम में, तो वैसे ही क्या है, हमारे आँख में भी ब्रेन से क्या होती हैं, बहुत सारी नसें आई हुई होती हैं। और जहाँ पर ये नस जा कर के आई से जुड़ी हुई होती हैं, उस वाले स्थान को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। इतना समझ में आएगा इस? जहाँ पर ब्रेन से आई हुई जो नसें होती हैं, वो जिस स्थान पर जा कर के आई से जुड़ती हैं, तो उस वाले स्थान को ही बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ काम नहीं होता है, केवल वहाँ पे जा कर के वो जुड़ा हुआ होता है। ये हो गया। अब जो नस आए रहती हैं ब्रेन से या फिर आई से जाती हैं ब्रेन तक, वो कौन से नसी होती हैं या फिर कौन से सेल होती हैं? तो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होती हैं एक प्रकार का। ठीक है, अब जो इसमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के नर्व फाइबर्स आए होते हैं। ब्रेन से क्या होती हैं, दो प्रकार की नसें आई हुई होती हैं। हमारे आई में दो प्रकार की नसें आई हुई होती हैं। एक प्रकार का जो नस होता है वो कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है। कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। फिर रॉड फाइबर्स होते हैं। एक प्रकार का जो नस होता है वो क्या होता है, रॉड फाइबर्स होता है। जबकि दूसरा वाला क्या होता है, कोन फाइबर्स होते हैं। दूसरा नस क्या होता है, कोन फाइबर्स होते हैं। जो रॉड शेप्ड होते हैं वो केवल लाइट और डार्क को क्या करती हैं, सेंस करती हैं। मतलब क्या है, प्रकाश और अंधेरा को सेंस करती हैं। कौन सा? रॉड फाइबर्स। जबकि जो कोन फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कलर को सेंस करता है। तभी तो हमको हमारी आई से क्या होते हैं, अलग अलग कलर के जो चीज़ें होते हैं वो हमको दिखाई देता है। तो ये जो कोन शेप्ड होती हैं वो रॉड के आकार के नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं, कोन के आकार की होती हैं। इस टाइप का आप लोगों ने कोन देखा होगा, इस टाइप का। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब हमको इस टाइप का ये कोन दिखाई देंगे। ठीक है, ये इस टाइप का, और वो भी कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। ठीक, और इसी कोन के कारण हमको जो भी चीज़ें होती हैं वो कलरफुल दिखाई देती हैं। जो उल्लू होता है, जनरली आप लोगों ने जानते होंगे ओल के बारे में या फिर उल्लू के बारे में। तो उल्लू क्या होते हैं, उनको दिन में दिखाई नहीं देता है बल्कि रात में दिखाई देता है। तो क्यों? क्योंकि उनमें ये कोन वाली जो फाइबर होती हैं या फिर नर्व जो सेल होती हैं वो
नहीं पाई जाती हैं, केवल वो क्या पाई जाती हैं, रॉड फाइबर्स पाए जाते हैं। पाई जाती हैं लेकिन वो क्या होते हैं, इनएक्टिव टाइप की होती हैं, कम सक्रिय होती हैं, इसीलिए उसको दिखाई नहीं देता है दिन में। जबकि एक जानवर और है सांड के बारे में, है ना। तो सांड के बारे में क्या होता है, सांड में एक कलर को सेंस करने के लिए उसमें एक कोन फाइबर्स या फिर कोन सेल जो पाया जाता है वो कौन सा है, रेड कलर का। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बुल को अगर कोई लाल कपड़ा दिखा दे तो वो क्या होता है, भड़क जाता है। मतलब क्या है, उसमें जो रेड कलर होता है उसको सेंस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई सेल पाया जा रहा है। बाकी इसके अलावा किसी भी जानवर में नहीं पाया जाता है कौन सेल। इसी वजह से उनको क्या है, सारा चीज़ पूरा क्या है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। ठीक है गाइस, इतना हो गया आई का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस ये जो हमारा कॉर्निया होता है हमको कलरफुल क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पर मैं बताया एक चीज़ यहाँ पे कि इस वाले स्थान को इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोला जाता है, आइरिस। तो आइरिस का क्या होता है, जब वो कलरफुल होता है, ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है या फिर ब्लू होता है, तो आइरिस के कलर के कारण ही हमको जो हमारा कॉर्निया है वो कलरफुल दिखाई देता है। और जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर इसका जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, यहाँ पे एक और होता है सिलियरी बॉडी, है ना, इस वाले पार्ट को ही बोलते हैं सिलियरी बॉडी। यही वाला क्या करता है, एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है गाइज, आज हम लोगों ने पूरा आई के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सेंस ऑर्गन के बारे में देखेंगे, हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, सबके बारे में हम इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे और उनका स्टडी करेंगे। गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।